तो कल हमारे एक प्रकरण का कुछ भाग शेष रह गया था, तो उस बचे हुए विषय के बारे में चर्चा करें। तो कल का हमारा प्रसंग था समासाश्रय विधि में कुछ विशेष काम करने का, और वो विशेष काम ये था, कल के विषय में हमने देखा कि जो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसका विभिन्न शब्दों के साथ प्रयोग होने पर ह्रस्व प्रयोग होता है। ये हमने कल बहुत सारे प्रयोगों में देखा कि जो मूल रूप से गीप प्रत्यांत, गीश प्रत्यांत, गीन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, जिसके अंत में दीर्घ इकारांत होता है, उस शब्द का प्रयोग किसी प्रत्यय के साथ होने पर या समास में दीर्घ प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन वो दीर्घ प्रयोग नहीं हो करके विशेष नियम से हमने उसको ह्रस्व कर दिया। तो ह्रस्व विधान इस प्रकरण में विशेष रूप से बताया गया, जिसका उदाहरण आपने देखा। इसके बाद आपने दूसरा एक नियम पढ़ा कि हृदय शब्द का विभिन्न शब्दों के साथ प्रयोग होने पर, विभिन्न अर्थों में प्रयोग होने पर हृदय शब्द के स्थान में हृद आदेश होता है। तो हृल्लेखः हृदयस्य प्रियम इति हृदयम इत्यादि हमने प्रयोग बना लिया था। अब उसी के आगे इसी सब से संबंधित कुछ और आवश्यक नियम हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी पढ़ा कि गीप, गीश, गीन प्रत्यांत जो स्त्रीलिंगवाचक शब्द है दीर्घ इकारांत, उसको ह्रस्व विधान किया। इसके अतिरिक्त अभी हम ह्रस्व विधान नहीं किए हैं दीर्घ इकारांत शब्दों का। ऐसी स्थिति में एक प्रयोग होता है ग्रामणी पुत्रः। तो ग्रामणी पुत्रः में यहाँ दीर्घ इकार है, लेकिन ये दीर्घ इकार जो है गीप प्रत्यांत, गीश प्रत्यांत, गीन प्रत्यांत नहीं है। तो जब गीप, गीस, गीन प्रत्यांत नहीं है और आपने गीप, गीस, गीन प्रत्यांत स्त्रीलिंगवाचक शब्द के ही दीर्घ इकार को ह्रस्व बताया है, तो ऐसी स्थिति में ग्रामणी पुत्रः ये जो प्रयोग है इसमें हमेशा दीर्घ ही रूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं हो करके यहाँ विकल्प से एक पक्ष में ग्रामणी पुत्रः भी हम बनाते हैं और एक पक्ष में ग्रामणी पुत्रः भी प्रयोग बनता है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसलिए जो गीप, गीस, गीन अर्थात ग्यंत से भिन्न दीर्घ इकारांत शब्द होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे अग्यंत शब्द, अर्थात गीप प्रत्यांत से भिन्न जो शब्द होगा उसे हम अग्यंत शब्द कहेंगे। तो अग्यंत जो दीर्घ इकारांत शब्द होता है उसको भी हमें विकल्प से ह्रस्व विधान करना है। इसीलिए ऐसे शब्दों को बताने के लिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा, और वो सूत्र है इको ह्रस्वो अज्ञो गालवस्य। इको ह्रस्वो
अज्ञो गालवस्य, ये सूत्र है। तो यद्यपि इस सूत्र में विकल्प का विधान कहीं प्रत्यक्षतः नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रयोग गालव ऋषि के मत में होता है। अर्थात गालव ऋषि के मत में ग्यंत से जो भिन्न शब्द है उसमें विकल्प से रूप अभिष्ट है। तो गालव ऋषि के मत में ये है, तो ऐसी स्थिति में स्वतः ये सिद्ध हो गया कि पाणिनि के मत में तो दीर्घ ही प्रयोग होगा और गालव ऋषि के मत में ह्रस्व प्रयोग हो जाएगा। तो ह्रस्व प्रयोग हो जाएगा तो कुल मिलाकर के एक पक्ष में ह्रस्व हुआ और एक पक्ष में दीर्घ ही रहा, तो दोनों मिलाकर के विकल्प ही हो गया, दोनों जगह प्रयोग हो गया। तो एकस्मिन् पक्षे विकल्प रूपम, एकस्मिन् पक्षे दीर्घ रूपम, एकस्मिन् पक्षे ह्रस्व रूपम। तो इसलिए यह विकल्प का बोध न होने पर भी गालव आचार्य का उल्लेख होने से इनके मत में ये जो दोनों रूप है यह भी शास्त्र सम्मत है और इसका प्रयोग व्यवहार में होता है। इसीलिए हमारे पाणिनि जी ने ऐसे उन सभी आचार्यों के कथन को, जो कथन सिद्ध है, प्रामाणिक है, उन कथनों को भी अपने व्याकरण में स्थान दिया है और उन्होंने कहा कि इनके मत में ये चीज़ें होती है। ऐसे अनेक आचार्यों के सिद्धांतों का उल्लेख वो अपने ग्रंथ में करते हैं और उन आचार्यों का सम्मान देने के लिए, ये नहीं कि आजकल के लोगों की तरह किसी की भी बात लिख लें और अपने नाम से प्रकाशित कर लें, नहीं, ये बात उनके मत में है। उन आचार्यों का सम्मान देने के लिए उन आचार्यों के मत को अभिलक्षित करके उनका नाम सम्मान पूर्वक अपने ग्रंथ में लेते हैं नियम में। इसीलिए तत्तद आचार्यों के नाम का उल्लेख वो स्वतः करते रहते हैं। त्रिषि मृषि काश्यपस्य, लंगः शाकटायनस्य, ओतो गार्ग्यस्य। तो इस तरह से यहाँ गालव ऋषि के मत में ये बात आ रही है कि जो इगंत शब्द हो, तो यहाँ इक प्रत्याहार, इकह मने इगंत, इक प्रत्याहार का वर्ण, इक प्रत्याहार में ई ऊ हो जाएगा, रिल री इक के सारे वर्ण आ जाएंगे। तो इक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में होगा ये विशेषण है पद का। तो इगंत जो पद होगा उस इगंत पद को भी उत्तर पद रहने पर, बाद में उत्तर पद यदि है तो उसको विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। तो इसीलिए इन आचार्यों के मत में ग्यंत से भिन्न जो शब्द है ये ग्रामणी, इसको विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। तो ग्रामणी शब्द जो है ये गीप प्रत्यांत नहीं है, ये ग्रामम नयति, इस अर्थ में गांव को ले जाने वाला जो है, गांव पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं ग्रामणी। और विशेष नियम के आधार पर अग्र और ग्राम शब्द के बाद यदि नी हो तो उसको णत्व हो जाता है। अग्र ग्रामाभ्याम नयते णत्वम वाच्यम। अग्र और ग्राम शब्द के बाद में यदि नी हो तो उसको णत्व हो जाता है। तो इस तरह से अग्रम नयति, इस अर्थ में अग्र उपपद नी धातु से कर्ता अर्थ में कुप प्रत्यय हो करके सर्वापहारी लोप हो करके अग्रणी शब्द बनता है, जो गांव ले जाने वाला, ये अर्थ है।
उस अग्रणी शब्द का अग्रण्याः पुत्रः, इसमें षष्ठी समास करने के बाद, षष्ठी तत्पुरुष समास होने के बाद अग्रणी पुत्रः ये बनना चाहिए था, क्योंकि पाणिनि जी का नियम जो था वो ग्यंत को ही ह्रस्व करता था। ये ग्यंत है नहीं, तो यहाँ हमेशा दीर्घ प्रयोग ही होना चाहिए था ग्रामणी शब्द का। लेकिन गालव ऋषि के मत में कहा कि नहीं, ऐसे अग्यंत जो शब्द होता है, इक प्रत्याहार का वर्ण जिसके अंत में होगा उसको भी विकल्प से ह्रस्व होगा। तो ग्रामणी पुत्रः ह्रस्व प्रयोग भी हो जाएगा और ग्रामणी पुत्रः ये भी प्रयोग बन गया। इसी बात लिखता है सूत्र के वृत्ति में, इगन्तस्य अग्यन्तस्य ह्रस्वो वा स्यात् उत्तर पदे। मैंने इक है, इक प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके, और ऐसा जो अग्यंत गिप प्रत्यांत से भिन्न शब्द, उस शब्द को विकल्प से ह्रस्व होता है। अवगतम। अब यहाँ इस तरह से ग्रामणी पुत्र ये प्रयोग बन गया। तो एक साथ क्रमिक चीज को आप लोग थोड़ा सा देखते जाएं, पकड़ते जाएं। तो इगंत का प्रयोग चल रहा है, तो इगंत में हमने क्या किया, वो भी इगंत था लेकिन गीप प्रत्यांत था। यह इगंत गीप से भिन्न है। कहा चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि यदि अग्यंत शब्द रहेगा तो वहाँ पर में विकल्प से कर लेंगे। अब एक बात बताइए कि स्थिति में आप इक को लेकर के सारा काम कर रहे हैं, तो प्रयोग बनता है श्रीमदः, श्रियः मदः श्रीमदः, श्रीमदः। अब कोई पूछे कि श्री में भी आगे मद है, उत्तर पद पर में है ही मद, तो श्री को इक प्रत्याहार का वर्ण अंत में आ जाने के कारण इस श्री पद में यहाँ भी ह्रस्व होना चाहिए। क्यों कि गीप प्रत्यांत लेंगे तो गीप प्रत्यांत है। तो इस तरह से श्रीमदः में इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रयोग बनते हैं। जैसे हमने कहा भ्रूभंग प्रयोग करते हैं, भ्रुवः भंगः इति भ्रूभंगः। तो भ्रू में ऊ जो है इक प्रत्याहार का वर्ण है, भौं को टेढ़ा करना, तो भ्रू में ऊ है वो इक प्रत्याहार का वर्ण है। अब इक प्रत्याहार का वर्ण है तो उत्तर पद में शब्द है ही भंग, तो भ्रू भंग में भी इक को ऊ जो है उसको ह्रस्व हो करके भ्रूभंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर ये भ्रूभंग में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, श्रीमदः में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, ये समस्या आई। इसी तरह से अशुक्लः शुक्लो भवतीति शुक्ली भवति, शुक्ली भवति ये प्रयोग होता है। तो शुक्ली भवति में भी शुक्ली जो है ये च्वी प्रत्यांत शब्द है। अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय होता है। जो चीज़ पहले से नहीं हो उसको उस रूप में बना देना, उसको बोलते हैं अभूत तद्भाव। तो अभूत तद्भाव में गुणी करोति, दृढ़ी करोति, अदृढ़म दृढ़म करोति इति दृढ़ी करोति, अशुक्लम शुक्लम करोति इति शुक्ली करोति। तो ऐसी स्थिति में जो च्विक प्रत्यांत शब्द है शुक्ली भवति, इस शुक्ली भवति में भी इक प्रत्याहार का वर्ण अंत में है। अब जब इक प्रत्याहार का अंत में है, बाद में उत्तर पद है ही भवति, तो ऐसी स्थिति में शुक्ली भवति में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, भ्रूमदः में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, भ्रूभंगः में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ, श्रीमदः में ह्रस्व क्यों नहीं हुआ। जब आप एक नियम को पढ़ रहे तो उस नियम को बिना अपवाद के हम पढ़ते हैं तो वो लक्षण, वो अर्थ पूरा नहीं होता है। इसीलिए जानना पड़ेगा कि अपवाद क्षेत्र कौन है। तो ऐसी स्थिति में
अज्ञन्तत्वात् यहाँ ह्रस्व प्राप्त था, उसको रोकने के लिए कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना करके नियमित किया कि देखिए आप लोग जो ये ज्ञंत को जो इगंत को जो ये ह्रस्व कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों में नहीं होता है। तो कहा कहाँ नहीं होगा, तो वार्तिक उन्होंने बनाया। इयंगु उवंगाभ्य, इयंगु उवंग, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कठिन शब्द है इसलिए बोल रहा हूँ, फिर बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। इयंग उवंग भाविनाम अव्ययानाम च नेति इति वाच्यम, च नेति वाच्यम। क्या, फिर से सुनिए। इयंगु उवंग, इयंग उवंग अलग अलग पढ़िए। इयंग उवंग भाविनाम अव्ययानाम च नेति वाच्यम, अर्थात इयंग और उवंग ये आदेश होता है दीर्घ इकारांत वाचक शब्द से। कहाँ होता है ये सब चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ऐसा भावी नाम माने होने वाले, तो ऐसा शब्द जहाँ इयंग होता हो, जहाँ उवंग आदेश होता हो, तो इयंग आदेश होने वाले जो शब्द, उवंग आदेश होने वाले जो शब्द और अव्यय जो शब्द, ये सब यदि इक प्रत्यांत, इक इगंत है, इक वर्ण इसके अंत में होगा, तो ऐसी स्थिति में उत्तर पद परे रहने पर इन शब्दों का ह्रस्व नहीं होता है। तो ये एक विशेष नियम दिया कि इयंग और उवंग आदेश, तो व्याकरण में एक नियम है जिसकी व्याख्या ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगा अभी। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु बंगौ, तो इकारांत जो और उकारांत जो शब्द होता है उसको इयंग और उवंग आदेश होता है अजादि प्रत्यय परे रहने पर, भसंज्ञा इत्यादि होने पर। तो इयंग और उवंग आदेश जहाँ होता है, ऐसे शब्दों में और अव्यय में यदि दीर्घ इकारांत हो तो ऐसे शब्दों को ह्रस्व नहीं होगा। तो ये जो श्री शब्द है और भ्रू शब्द है, इसको जब उवंग आदेश होता है तभी भ्रुवः प्रयोग बनता है षष्ठी के एक वचन में। श्री शब्द को जब इयंग आदेश होता है तभी श्रियः बनता है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम इत्यादि जो पढ़ते हैं, तो श्रियः, तो श्रियः में श्री शब्द से इयंग आदेश होने के बाद ही होता है। तो इयंग भावी ये शब्द है, इयंग होने वाला है, ऐसा शब्द है कि इसमें इयंग की क्षमता है, इयंग होगा। ऐसे इयंग भावी इगंत श्री शब्द है ये। उवंग भावी इगंत भ्रू शब्द है ये। इसीलिए ऐसे शब्दों में इस वार्तिक के द्वारा इक का ह्रस्व का निषेध हो जाता है, इसीलिए ह्रस्व नहीं होता है। तो इस तरह से अब हम जब प्रयोग करते हैं कि श्रियो मदः, श्री का मद है जिसको लक्ष्मी का मद हो गया है जिसको, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद बोलेंगे या स्वतंत्र भी प्रयोग करेंगे श्रीमदः। तो यहाँ में श्री जो शब्द है इसको भी इगंत होने के कारण ह्रस्व होकर के श्रीमदः ये प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो श्रीमदः का श्रीमदः ही प्रयोग बन गया। भ्रूभंगः का भ्रूभृंग ही दीर्घ भ्रू उकार घटित ही रूप बनेगा, भ्रूभंगः ये प्रयोग नहीं बनता है। इसी तरह से हमने कहा शुक्ली भवति, तो शुक्ली भवति में शुक्ली जो है ये अव्यय है, क्योंकि चुप प्रत्यांत शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाती है, इसीलिए शुक्ली, कृष्णी
ये सारे अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्ययवाचक शुक्ली पद का भी उत्तर पद भवति रहने के कारण यहाँ पर में ह्रस्व प्रयोग नहीं हुआ। तो इस तरह से इगंत के साथ में जो जुड़े हुए 2, 4, 5 शब्द थे, इसको यदि एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो प्रयोग की दृष्टि में यह प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से शुक्ली, कृष्णी, ये सारे शब्द च्वी प्रत्यांत हैं और इनको आप अव्यय समझिए, और अव्यय होने के कारण यहाँ इगंत होता हुआ भी ह्रस्व आदेश नहीं होता है, तो यथावत प्रयोग बन जाता है। अवगतम? तो इस तरह से यहाँ हमने अभी इक के जहाँ जहाँ प्राप्त कार्य थे उस कार्य को लेकर के हमने आपको एक विशेष नियम के द्वारा ये बताया कि इयंग शब्द होने पर भी यहाँ पुंबद भाव नहीं होता है। चलिए, कोई बात नहीं। अब एक प्रयोग हम बनाते हैं। कहा कि ठीक है, इयंग हो उवंग हो जो भी है कर लेते हैं। अब एक प्रयोग हम करते हैं, रेवती पुत्रः, ये प्रयोग बनाते हैं। क्या? रेवती पुत्रः। अब ये दूसरा हम बोलते हैं कालिदासः। तो कालिदासः में अब छोटी ई होगी कि बड़ी ई होगी, ये भी समस्या है। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, उस प्रयोग में भी हम देखते हैं कि यहाँ विकल्प से विधान होता है। अब विकल्प से विधान होता है, क्यों ये अलग से करना पड़ा? क्योंकि इससे पहले जो हमने नियम पढ़ा था कि गीप प्रत्यांत शब्द का ह्रस्व होता है उत्तर पद परे रहने पर, वो नित्य करता था। विकल्प जो होता था वो अज्ञंत को होता था। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ, फुलझड़ी बीच में नहीं आ रही है। हाँ, इसलिए हमें तो आप लोगों को फुलझड़ी से ही पता चलता है कि हाँ ठीक चल रहा है, क्योंकि जगाने के लिए आप लोगों को कई बार बीच में कुछ कहना पड़ता है ना? तो बात समझ में आ रही है तब तो अपनी सार्थकता है, अन्यथा इतने अमूल्य समय को खराब करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग हो रहा है, इस प्रयोग की सिद्धि को हम कैसे करें? क्योंकि आपका जो नियम चल रहा था वो नियम तो ज्ञंत को नित्य करता था, अज्ञंत को विकल्प करता था। अब यहाँ ये जो प्रयोग है, ये सारे प्रयोग ज्ञंत होता हुआ भी विकल्प के रूप में प्रयुक्त है, तो ये कैसे हो गया? तो इसके लिए फिर अलग से नियम बनाना पड़ा कि नहीं, ध्यान रखो, ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, एक विशेष नियम बनाना पड़ा। ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, माने संज्ञा अर्थ होने पर, नाम अर्थ होने पर, नाम हो यदि तो, और यदि वेद में प्रयोग हो रहा है तो। वैदिक प्रयोग द्विवचनांत है, संज्ञा च और छंदसः, दोनों को मिलाकर के संज्ञा छंदसोह कह रहा है। तो दोनों का भिन्न भिन्न प्रयोग समझ लेना चाहिए। अर्थात संज्ञा अर्थ में हो तब भी, और वेद में कहीं प्रयोग आ रहा हो, वैदिक प्रयोग हो तो भी। तो छंदसोह कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वेद में मान लीजिए संज्ञा से भिन्न है तब भी हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है ज्ञापः, दो चीज को गिना दिया कि ज्ञंत और आवंत शब्दों का, क्या? ज्ञंत और आवंत शब्दों का जब संज्ञा अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, नाम हो किसी का, गीप प्रत्यांत शब्द यदि किसी नाम में लगा हुआ हो, आप प्रत्यांत शब्द यदि नाम में लगा हुआ हो, तो यदि संज्ञा है उसमें
और वेद में, इन दोनों शब्दों में प्रायः ह्रस्व होता है। अब आपको मैंने 2-3 बार, कल परसों से लेकर के एक बात ये बता रहे हैं बार बार कि बहुलम शब्द जो है, ये बहुलम शब्द विशेष अर्थ को बताता है। तो बहुलम शब्द का अर्थ जहाँ भी हम 2-3 जगह पढ़े थे तो वहाँ हमने क्या कर लिया, क्वचित नित्यम क्वचित न। इस बहुलम ग्रहण के सामर्थ्य से कहीं होगा तो नित्य होगा और कहीं लक्षण रहने पर भी नहीं होगा। तो ये अर्थ तय करना है। क्वचित नित्यम भवति क्वचित च भवत्येव नहीं। कहीं कहीं तो ह्रस्व होता ही नहीं और जहाँ होता है वहाँ नित्य ही होता है। ये विकल्प के कहने से यह बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से ये तय कर दिया। तो इसका मतलब ज्ञंत और आवंत में ऐसा भी दिखाई देगा कि कहीं न भी होता हुआ और कहीं नित्य होता हुआ। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने प्रयोग किया रेवती पुत्रः, तो रेवत्याः पुत्रः ये है, ये रेवती पुत्र है इसका नाम। तो रेवती जो है ये नाम है और उस रेवती के पुत्र को बता रहे हैं। तो यहाँ रेवती पुत्र जो है इसमें हम ह्रस्व कर देंगे। तो ह्रस्व कर देंगे तो स्थिति क्या बन गई, रेवती पुत्र, ये प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह से लोक में हमने देखा कि रेवती पुत्र ह्रस्व होगा। इसी तरह से वेद में भी प्रयोग होता है। जैसे कुमारीम ददाति इति कुमारीदा, कुमारीम ददाति इति कुमारीदा। तो कुमारी जो है यह संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। कुमारी इति संज्ञा। जैसे अपन पढ़ते हैं अष्टवर्षात् भवेद गौरी, 8 वर्ष तक की जो होती है बच्ची उसको गौरी बोलते हैं, ये भी संज्ञा है कुमारी। तो निश्चित अवस्था विशेष तक की जो बाला है उसको कुमारी बोलते हैं। तो यह जो कुमारी जो विशेष संज्ञा है, इस अर्थ में कुमारीम ददाति, इस अर्थ में स्त्रीत्व विवक्षा में एक पद है कुमारी, दूसरा पद है दा। इसके साथ में इस दीर्घ ईकार को ह्रस्व हो करके क्या बन गया, कुमारिदा। तो यहाँ नाम अर्थ होने पर हमने नित्य ह्रस्व कर दिया है ना। कहीं कहीं नहीं भी होगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह से देखो हम प्रयोग करते हैं आवंत शब्द में। हम कहते हैं शिलायाः प्रस्थः, यह पत्थर का टुकड़ा है। तो यहाँ शिला शब्द जो है आवंत है। शिला शब्द आप प्रत्यांत स्त्रीलिंग। अब यह आवंत शब्द है तो आवंत को ह्रस्व कर दिया तो स्थित प्रयोग बनती है, बना लेते हैं शिलप्रस्थः। तो शिलप्रस्थः में आवंत को भी हमने क्या कर दिया, ह्रस्व कर दिया, तो शिलप्रस्थः प्रयोग बनता है। इसी तरह से वेद में जब हम प्रयोग करते हैं अजाया क्षीरम इति अजक क्षीरम, अजा का जो क्षीर है दूध, बकरी का दूध, उसको अजक क्षीर बोलते हैं। तो यहाँ ह्रस्व हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा अर्थ होने पर भी लोक में और वेद में ऐसे शब्दों का प्रयोग ह्रस्व में देखा जाता है। जब हम कदाचित ये कर लेते हैं कि दोनों जगह, तो अब ऐसी स्थिति में काल्यादासः, इस स्थिति में काली के दास हैं। तो काली शब्द गीप प्रत्यांत जब स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ भी उचित प्रयोग तो कालिदास ही होना चाहिए। तो छोटे प्रयोग ही ठीक है वस्तुतः, क्योंकि नाम है तो नाम होने के कारण ह्रस्वांत प्रयोग ही उचित है, कालिदासः। तो इस तरह से हम वैकल्पिक को दूसरे रूप में बहुलम को विकल्प से लेकर के कह देते हैं कि ठीक है नाम में चलता है, बहुलम से होता है तो कालिदास भी ठीक है, कालिदास भी ठीक है। लेकिन बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम क्वचित न,
इस अर्थ विशेष के कारण जहाँ करेगा वो नित्य करेगा, जहाँ नहीं करेगा वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, जब नहीं करोगे तब तो कालिदास दीर्घ मान लो, तब तो कभी ह्रस्व नहीं होना चाहिए। यदि क्वचित नित्यम करोगे तो नित्यम करोगे तब तो कालिदास ह्रस्व ही उचित प्रयोग है। एतावता हमें ये ध्यान रखना है कि ग्यंत और आवंत शब्द के इतने प्रयोग होने पर भी लोक और वेद में तो संज्ञा का वाचक यदि अर्थबोध होता है तो वहाँ इस प्रकार के ग्यंत आवंत शब्द का प्रयोग ह्रस्व में होता है। तो इस तरह पूर्व से प्राप्त समस्त ग्यंत को अलग अलग छांटते 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 आगे तक ले आया कि ग्यंत को हो तो नित्य हो, अग्यंत को हो तो विकल्प से हो। ये सारे इक की बात चल रही है। अभी यहाँ आकर के विशेष नियम दिया कि नहीं, ग्यंत और आवंत दोनों शब्द जो होता है ऐसे शब्द को प्रायः ह्रस्व होता है, अर्थात ह्रस्व ही प्रयोग देखा जाता है। तो इसीलिए उसको बताने के लिए बहुल ग्रहण के द्वारा यहाँ बताया। इसीलिए रेवती पुत्रः, रेवत्याः पुत्रः, ये सब जो प्रयोग हम देखते हैं ये इसी बहुल ग्रहण के कारण हम देखते हैं। अवगतम। इसी तरह के हमारे ग्यंत आवंत को नियम बताने के लिए जो सब ये सब चीज़ें छोटे छोटे प्रयोग थे, चूँकि परीक्षा में अधिकतर और लोक व्यवहार में भी हम अधिकतर देखते हैं, इसीलिए इस प्रयोग को मैंने आपके सामने रखा कि ये सब सारे प्रयोगों की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगला नियम है हमारे पास, इसी से मिलता जुलता, जिसको लेकर के चर्चा करते हैं, और वो है चरणे ब्रह्मचारिणी। अगला नियम है चरणे ब्रह्मचारिणी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ विशेष अर्थ में हम प्रयोग करते हैं और विशेष विधान करते हैं। तो चूँकि विशेष प्रकार के शब्दों का यहाँ विशेष आदेश हमको करना है, इक वाला प्रसंग, ह्रस्व वाला प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। यहाँ दूसरा नया प्रसंग चालू हो रहा है। इस प्रयोग को बताने के लिए, चूँकि इसका प्रयोग हम अधिकतर उदाहरण में देखते हैं, प्रयोग में अधिकतर देखा जाता है, इसीलिए इस प्रयोग को करते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं समानः ब्रह्मचारी इति सब्रह्मचारी, समानः ब्रह्मचारी इति सब्रह्मचारी प्रयोग होता है। तो यहाँ समान ब्रह्मचारी बताने के लिए, अर्थात एक आश्रम में रहने वाले ये सारे ब्रह्मचारी हैं, एक धर्म का पालन करने वाले सारे ब्रह्मचारी हैं, इस अर्थ में समान ब्रह्मचारी इस शब्द का प्रयोग लौकिक विग्रह में हम बोलते हैं अलग अलग कि ये सभी समान ब्रह्मचारी हैं। लेकिन उसको हम जब एक साथ प्रयोग करते हैं तो सब्रह्मचारी बोलते हैं। तो यहाँ सब्रह्मचारी कैसे हो गया, ये बातें क्यों करनी पड़ी यहाँ विशेष नियम। तो जहाँ कहीं भी हम समान को स आदेश करते हैं, पूर्व प्रसंग में अन्य प्रकरण में करते हैं, वहाँ समान शब्द सह का वाचक है, साथ का वाचक है, ध्यान रखिएगा। तो साथ अर्थ का वाचक जो सह शब्द था, उसके समान शब्द था, उसके जगह पर सह आदेश तो होता है, लेकिन यहाँ साथ अर्थ की प्रतीति नहीं है। ये सादृश्य, एक जैसे धर्म को लेकर के अनेकों को एक बताया जाता है। इसीलिए साम्यात् साधर्म्यात् अयम समानः, साधर्म्य समान धर्म। तो समान धर्म का बोध कहाँ होगा? सादृश्यम किम नाम सादृश्यम, सादृश्य का मतलब क्या है? तो तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। तद भिन्न, तत्शब्द से किसी को भी पकड़िए जिसको आप समान बताना चाहते हैं, तो उससे भिन्न हो और उसमें रहने वाला जो धर्म है वो धर्म भी हो। उदाहरण के तौर पर चंद्र से भिन्न, चंद्र वाला जो धर्म, वो धर्म जहाँ होगा
तो जो हम बोलते हैं चंद्रवत मुखम, तो चंद्रवत मुखम जब प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्र पदार्थ भिन्न, मुख पदार्थ भिन्न। अरे दोनों अलग अलग चीज़ है। एक चंद्रमा आकाश में, मुंह नीचे, दोनों का क्या तालमेल आपस में। एक आकाश में है, एक नीचे है, फिर भी कहते हैं चंद्रमा जैसा है। तो चंद्र पदार्थ भिन्न, तो तद भिन्नत्वे सति चंद्र भिन्नत्वे सति चंद्रगत यो धर्म सधर्म मुखे दृश्यते तस्मात् चंद्रगत धर्म साम्यात् सादृश्यम बोध्यम। तो चंद्रमा से भिन्न चंद्रगत जो धर्म, उस धर्म विषय, अरे नहीं समझे, देवदत्त यज्ञदत्त जैसा है। क्यों? दोनों काणा है, देवदत्त भी काणा, यज्ञदत्त भी काणा, तो कह देते ये दोनों एक जैसा है। क्योंकि दोनों में काणत्व धर्म जो है एक जैसा है। तो यह समान ब्रह्मचारी है। तो समान ब्रह्मचारी है, इसमें यहाँ सादृश्यत्व बताना चाहते हैं, एक जैसा अर्थ धर्म लेकर के बताना चाहते हैं, एक गुरु के आश्रम में रहने के कारण बताना चाह रहे हैं, एक धर्म विशेष का पालन करने के कारण हम समान बताना चाह रहे हैं। तस्मात् न सहार्थक, यहाँ सहार्थक समान शब्द नहीं है, और सहार्थक समान शब्द जब नहीं है तो समान ब्रह्मचारी का ही प्रयोग होना चाहिए, सब्रह्मचारी प्रयोग कैसे? इस बात को बताने के लिए अलग से नियम करना पड़ेगा, पड़ा नहीं भैया। चरणे ब्रह्मचारिणी, चरण का वाचक यदि हो तो चरण कहते हैं यहाँ शाखा को, वेद शाखाध्यायी चरण इति, चरण वेद शाखाध्यायी को कहते हैं। तो चरण शाखा, और ब्रह्म कहते हैं वेद को भी, ध्यान में रखिए, ब्रह्म कहते हैं वेद को भी, वेद के व्रत को भी ब्रह्म कहते हैं। तो जो ब्रह्म का पालन करता है, जो वेद व्रत का पालन करता है, उसे भी ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म अर्थात वेद व्रतम तद आचरति, उसका जो आचरण करे वह भी है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी जो अभी स्थूल अर्थ में प्रयुक्त है कि जिसकी शादी नहीं हुई है इसीलिए उसको ब्रह्मचारी कहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे होने के लिए शादी होना कोई ज़रूरी नहीं है, और उसमें भी आज के ज़माने में बच्चा होने के लिए कोई शादी होना कोई आवश्यक धर्म हो, ये कोई जरूरी। संततौ न विवाह कारणम, संतति में विवाह कारण हो यह कोई जरूरी नहीं है। विवाह भिन्न कारण है, इसीलिए भिन्न कारणत्व जो बोध हो रहा है वहाँ वो अलग अर्थ में है कि धर्मानुकूल ही संतति होनी चाहिए। कथमिति चेत, आप ये सब जब प्रकरण पढ़ते हैं कि नामकरण करते हैं, अपने 3 पीढ़ियों का स्मरण दिलाता है, तज्जन्य संस्कार की प्रवृत्ति होती है, हमारा एक कुल गोत्र का बोध होता है, उस कुल गोत्र के बोध से हम अमर होते हैं। व्यक्ति अमर होना चाहेगा, हर कोई अब मरना नहीं चाहता है, अमर होना चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति अमर होता है किस चीज़ से? एक गोत्र परंपरा से। तो विहित शास्त्र विहित धर्म परंपरा के द्वारा तत्तद गोत्र में जो उत्पन्न होता है वह गोत्रत्वेन अमर होता है, और उस परंपरा के द्वारा उसकी अविच्छिन्न धारा चलती रहती है जो उसका बोधक होता है। उसके लिए, धर्माचरण के लिए धर्मपूर्वक संतति ही जो है वही अभ्युदय का कारण होगा। इसीलिए तो बहुत सारे प्रसंग सब कुछ याद आने लग गया, उस सबको कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रसंगांतर हो जाएगा। तात्पर्य मेरा केवल इतने का ही है कि यहाँ समान धर्म को लेकर के, समान आचरण को लेकर के यहाँ हम अर्थबोध करना चाहते हैं। तो चरण जो शाखाध्यायी है, तो वेद व्रत का आचरण करना भी ब्रह्म का आचरण है, और उस ब्रह्म का आचरण जो करता है वो ब्रह्मचारी है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी का जो वाचक, यहाँ जो अर्थ साम्य को बताने के लिए, समानता बताने के लिए समानः ब्रह्मचारी ये जब हम प्रयोग करते हैं, इस अर्थ में समान का ब्रह्मचारी शब्द के साथ समास हो करके जहाँ प्रयोग बनना चाहिए समान ब्रह्मचारी,
वो नहीं हो करके समान शब्द के स्थान में स आदेश ये सूत्र कर देता है, इसीलिए स ब्रह्मचारी बनता है। तो ये विशेष शब्द का विधान हमने कहा, सहार्थ से भिन्न होने पर समान शब्द के स्थान में स आदेश होता है। इसी तरह से आप प्रयोग कीजिए, समाने तीर्थे वसति, समाने तीर्थे, समान तीर्थ में रहने वाला। तो तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ तैरा जाए, जहाँ पार लग जाए, जहाँ हमें गति मिल जाए, चाहे ज्ञान की गति मिले, अर्थ की गति मिले, प्रकार की गति से संबंधित जो विशेष होता है उसे तीर्थ कहते हैं। और समान यदि तीर्थ है, समान यदि पाठशाला है, समान यदि आश्रम है, समान यदि घर है, एक साथ जहाँ रहते हैं उस सब को हम सतीर्थ बोलते हैं, एक साथ रहने वाला। तो समान तीर्थवासी जो होता है उसको भी हम सतीर्थ बोलते हैं, सतीर्थ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी सतीर्थ शब्द का जो प्रयोग करते हैं ये कैसे होगा? तो यहाँ भी समान शब्द है, लेकिन यहाँ चरणवाचक नहीं है। तो जब चरणवाचक नहीं है तो कैसे होगा? तो नियम अलग से बनाया, तीर्थे ये। तो तीर्थे ये अर्थात य जो है यहाँ ये विशेष नियम करता है। य यहाँ प्रत्यय का बोधक है, और य प्रत्यय मात्र का बोधक होने के कारण य एक वर्ण है, और एक वर्ण को मान करके जो काम होता है उसे हम कहते हैं अलविधि। एक वर्ण को लेकर के जो कार्य होता है उसे कहेंगे अलविधि। तो अलविधि जब होता है तो व्याकरण में एक नियम है, एक वर्ण यदि विधि बना करके कार्य कर रहे हो, एक वर्ण के को मान करके यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ आदि पद जुड़ जाता है। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, अल ग्रहणे यस्मिन विधि तद आदि ग्रहणम भवति। माने एक वर्ण को, जैसे उदाहरण के लिए हम सूत्र पढ़ते हैं, वांतो यी प्रत्यय, वांत आदेश होता है य बाद में रहने पर। तो य क्या है? प्रत्यय। और उस य प्रत्यय को एक वर्ण के द्वारा बता रहे हैं, इसलिए आदि पद जुड़ करके अर्थ हो जाता है यादि प्रत्यय परे रहने पर। यकार है आदि में, इसके ऐसे प्रत्यय बाद में रहने पर। इसी तरह से यहाँ पर में य जो है उसके सप्तमी के एक वचन में ये बोला है, और ये य प्रत्यय का वाचक है, एक वर्ण के द्वारा बोध कराया जा रहा है, इसीलिए ये का अर्थ करेंगे यहाँ यादि प्रत्यय। तो अर्थ होगा यादि प्रत्यय बाद में रहने पर क्या करेगा? यदि तीर्थ शब्द उत्तर पद में है, तीर्थ शब्द बाद में है, समान शब्द के साथ उसका प्रयोग है, तो समान के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। तो समाने तीर्थे वसति, इस अर्थ में समान तीर्थ पर रहने वाला, इस अर्थ को बताने के लिए समान शब्द के स्थान पर सतीर्थ, तीर्थे तीर्थ शब्द से यत प्रत्यय, तीर्थ में होने वाला, रहने वाला। तो समान तीर्थ से इस अर्थ में प्रत्यांत हो गया, यादि प्रत्यांत पर हो गया कौन? सतीर्थ्य। तो समान तीर्थ है, ध्यान रखिएगा, और समान शब्द के स्थान पर यह कर दिया, इसीलिए यत प्रत्यांत प्रयोग होकर क्या बन गया? सतीर्थ्य। तो सतीर्थ माने एक साथ एक जगह पर रहने वाला। इसी तरह से हम तो बोलते हैं, जब अब समान अर्थ होगा तो समाने उदरे सेते इति सोदर्यः, सगा भाई जो बोलते हैं ये सहोदर है। सहोदर का मतलब क्या है? समान उदर में रहने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, उसी को बोलते हैं सोदर्यः। तो समाने उदरे जातः सोदर्यः। तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर मैं कहा कि कोई बात नहीं, दोनों प्रयोग होता है, सोदर भी होता है और सहोदर भी होता है। तो ये विकल्प से रूप बनता है, तो उसके लिए अलग से नियम बनाना पड़ा। विभाषा उदरे, विभाषोदरे, माने उदर शब्द यदि बाद में हो, कैसा? यादि प्रत्यय परे रहने पर। तो ऐसे उदर शब्द, यादि प्रत्यांत शब्द
उधर शब्द यदि बाद में हो तो भी समान शब्द के स्थान में स आदेश हो जाता है, इसीलिए सोदर्यः ये प्रयोग बन जाता है। तो इस तरह से सोदर्यः, सतीर्थ्यः, सब्रह्मचारी ये सब चूँकि प्रयोग प्रसिद्ध है, उदाहरण में अधिकतर आता है, इसीलिए ऐसे शब्दों का विग्रह, इस शब्दों का अर्थ हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जो हमने आपको नियम पढ़ा दिया, इस नियम के आधार पर आपको यदि कोई पूछे कि एक बात बताओ कि गौरीपति में हरस्व क्यों नहीं हुआ, रमापति में हरस्व क्यों नहीं हुआ, बात समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि अभी तक जो पढ़ाए हैं उस पढ़ाने में क्या आपने सीखा, इसको ध्यान में लेकर के मैंने अभी ये प्रश्न पूछ दिया। और अभी जो हमने आपको सूत्र बताया था उस सूत्र को भी ध्यान में रखिए कि कहाँ कहाँ किस अर्थ में हमने क्या कहा था कि यदि ज्ञंत है तो, यदि अज्ञंत है तो हमने जो ये नियम दिया था कि अज्ञंत जो शब्द होगा उसको हरस होगा विकल्प से, यही तो कहा। इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञंत जो होगा वहाँ नित्य होगा। किससे? पहले दिन जो सूत्र पढ़े थे, जो तीनों प्रकार के गीप को यान्त को ग्रहण करके किया था, दीर्घिकारांत को, तो दीर्घिकारांत को किया था तो वहाँ तो था नहीं। तो इसीलिए गौरीपति, रमापति इत्यादि प्रयोग में दीर्घ नहीं हो, वो ह्रस्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने जो आपको कहा ज्ञापो संज्ञा छंदसि बहुलम में क्वचिन नित्यम क्वचिन न, तो क्वचिन न का उदाहरण है गौरीपति, क्वचिन न का उदाहरण है रमापति। तो अब आपको ध्यान रखिए कि रमापति गौरीपति में क्वचिन न बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से जो ये अर्थ हुआ, इस अर्थ के कारण यहाँ पर में नहीं होता है। इसीलिए बार बार मैं गौरीपति बहुल ग्रहण का अर्थ बताता रहता हूँ कि इसका विशेष अर्थ होता है क्वचिन नित्यम क्वचिन न। अवगतम? तो इस तरह से ये कुछ प्रसिद्ध प्रयोग थे, जिन प्रसिद्ध प्रयोगों के साथ हमने इस समासशास्त्र प्रकरण को अब यहीं विराम देते हैं। और ये सारा का सारा स्थाली पुलाकर न्याय से ही आपको कुछ प्रयोग हमने बताया। आनंद तो तब आता है जब प्रतिपद हम किसी विषय को पढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जितने भी परीक्षार्थी हैं, इस परीक्षार्थी सभी के लिए, चूँकि हमारे क्लास के जो बच्चे थे उनका बहुब्रीहि समास से नहीं हुआ था, इसीलिए बहुब्रीहि समास से हमने समासाश्रय विधि तक पढ़ाए हैं। अब आप लोगों के सिलेबस में वो तत्पुरुष समास भी है और अव्ययी भाव भी है, उसके भी सूत्र कुछ निर्धारित है। तो अब आप सबकी यदि इच्छा होगी तो वह जो बचा हुआ रूप है समास का, उसको 2-4 दिन में देख लें। जितने सिलेबस के आधार पर प्रमुख है तत्पुरुष समास, क्योंकि बहुब्रीहि से तो हम कर ही लिए हैं, तो अब तत्पुरुष में और अव्ययी भाव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इससे ये होगा कि एक समास प्रकरण जो है पूरा, वो मुख्य रूप से हमारा अध्ययन हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आवश्यक प्रकरण होने के कारण कल से हम इस समास प्रकरण को पहले से लें, क्योंकि अब आप हमारे बच्चे वो रहे नहीं, तो अब आप सब जब हो तो इस विषय को प्रारंभ से लें। तो इस तरह से ही स्थाली पुलाकर न्याय से जो मुख्य सिद्धांत हैं उस समास को पढ़ेंगे। तो 2-4 दिन अभी हम इसी समास में चलेंगे, लेकिन अब इसके बाद का जो प्रकरण है उसको मैंने अभी छोड़ दिया। और वो क्या कहते हैं, अपना कल का विषय जो था प्रौढ़ मनोरमा, हालांकि 2-4 बच्चों का आया था टेलीफोन के प्रौढ़ मनोरमा पूरा कर दीजिए, लेकिन मैंने उसको कहा कि ठीक है तुम लोगों के लिए अलग से समय निकालेंगे। तो अपन और कुछ लड़कों का ये आया था कि गुरुजी वो अपना वाक्यपदीयम जो है इसको एक बार ले लीजिए। चूँकि वाक्यपदीयम में अभी इसलिए चुना कि 10 श्लोक तक तो लगातार 10 कारिका तक आपके सिलेबस में है, उसके बाद जो
आपके यूजीसी में भी नेट की परीक्षा के लिए शब्द ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का स्वरूप, उसके बाद में उसके भेद हैं, ध्वनि के भेद है, तो ये सब जो प्रमुख क्षेत्र है, इन क्षेत्र से संबंधित जो अपने वाक्यपदीयम के जो कारिकाएँ हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो और धीरे धीरे, और मैं थोड़ा सा जो आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि उस रास्ते से चलें जिस रास्ते से आप भगे नहीं डर के मारे, तो फिर धीरे धीरे पकड़ में आने लग जाएगा शास्त्र। तो जो और भी बातें हैं कठिन जो लगता है कि मुझे कहीं उसके आने पर आप लोग घबरा जाएंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग घबराएं, तो इसी तरह से क्रमिक अपना चलेगा और सारे ग्रंथ होंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं। तो इस तरह से हम अभी 10-15 मिनट के बाद वाक्यपदीयम के साथ में प्रस्तुत होंगे सभी। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा भी मन बहलाने के लिए आ जाते हो, और हम भी आपके साथ कुछ शास्त्रीय चर्चा कर लेते हैं, तो अपना समय सार्थक निकलता है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत